दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का इंडिया से सऊदी अरब कमाने के लिए जाता है। वह 2 साल का वीजा लेकर जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वहां की अरबी औरतों के हवस का शिकार बन जाता है। अब वह वहां की औरतों को खुश करने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे उस लड़के का लगभग 2 साल गुजर जाता है सऊदी अरब में। लेकिन इन 2 साल के अंदर जो लड़का होता है वह करोड़पति बन जाता है। आखिरकार वह लड़का वहां पर ऐसा क्या करता था जिसकी वजह से वह करोड़पति बन गया? तो आइए पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोग का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहां से हैं यह भी लिखें। तब तक ज्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की है। दरअसल फर्रुखाबाद का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है इब्राहिम। इब्राहिम माँ बाप का इकलौता बेटा होता है और वह बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। उसके माता पिता जो थे मजदूरी किया करते थे। घर की हालात बहुत खराब थी, बद से बदतर घर की हालात थी। अगर एक टाइम खाना खाता तो दूसरी टाइम के लिए सोचना पड़ता था, इतनी उसकी घर की हालत खराब थी। अब जो इब्राहिम था वह तो बड़ा हो चुका था, वह पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता था क्योंकि उसे अपने घर की हालात बदलनी थी। तो एक दिन वह लड़का अपनी माँ बाप से कहता है कि मुझे सऊदी अरब जाना है, वहां जाकर मैं काम करना चाहता हूं ताकि मैं इतने पैसे आप लोगों को भेज सकूं ताकि आप एक अच्छा सा जमीन खरीद कर घर बना सकें, एक अच्छी सी जिंदगी जी सकें। लेकिन जो इब्राहिम की माँ होती है वह कहती है कि बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। अगर तुम भी हम लोग को छोड़कर चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? सऊदी अरब जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। बहू घर में आ जाएगी, बहू हम लोगों की देखभाल करेगी और तुम चले जाना सऊदी अरब कमाने के लिए। लेकिन जो इब्राहिम होता है वह कहीं ना कहीं इनकार कर रहा होता है, लेकिन अपनी माँ की बात को मान लेता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। तभी जो इब्राहिम की माँ होती है रिश्ता देखती है, एक अच्छी सी लड़की मिलती है, गरीब फैमिली की लड़की होती ही है। उस लड़की का नाम होता है सबीना। सबीना के साथ इब्राहिम की शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने तक वह अपनी बीवी के साथ रहता है और इधर वह पासपोर्ट वगैरह बनवाता है। वीजा जब अप्लाई हो जाती है, उसका वीजा आ जाता है, उसके बाद जो इब्राहिम होता है अपने घर वालों से मिलता जुलता है और सऊदी अरब काम करने के लिए जब वह पहुंचता है तो इब्राहिम को एक नौकरी मिलती है। एक शेख के घर में उसे ड्राइवरी का काम मिलता है। दोस्तों, शेख के घर में शेख की बीवी और उसकी एक बेटी थी, यानी कि शेख के पूरे परिवार में 3 लोग थे। शेख जो था उसका काजू का बहुत बड़ा कारोबार था और वह बहुत ही अमीर आदमी था। अब शेख की जो बीवी थी वह हमेशा ऑफिस जाया करती थी रोजाना, और उसकी जो बेटी होती थी वह कॉलेज जाया करती थी रोजाना। तो उन्हीं दोनों के लिए उसे एक ड्राइवर चाहिए था। तो इब्राहिम को नौकरी पर रख लेता है और इब्राहिम को अच्छे से समझा देता है कि रोजाना तुम्हें मेरी बीवी को ऑफिस छोड़ना है, ऑफिस छोड़ने के बाद घर लाना है, और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है, छोड़ने के बाद फिर उसे घर लेकर आना है। अच्छे से उसको सारा काम समझा देता है और उसे एक रूम दे देता है घर के बगल में ही। अब जो इब्राहिम है अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाने लगता है। ना वह किसी लड़की की तरफ देखता था, ना किसी से वह बात करता था, क्योंकि इब्राहिम को इस चीज का डर भी होता है कि सऊदी अरब में जो कानून है वह बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहां पर अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। इस वजह से जो इब्राहिम था ना किसी लड़की से वह बातें करता था और ना ही किसी लड़की के ऊपर वह नजरें उठाकर देखता था, बस अपने काम से वह मतलब रखता। लेकिन जो शेख की बीवी और बेटी थी वह जब भी अपने घर से बाहर निकलती तो बुर्के में निकलती थी, उनका चेहरा कोई नहीं देख पाता था, सिर्फ उनकी आंखें ही दिखती थी। अब जो इब्राहिम था वह तो शेख की बेटी और बीवी को हमेशा उसकी मंजिल तक छोड़ दिया करता था और वहां से फिर रिसीव कर लिया करता था। अब एक दिन अचानक से जो शेख होता है अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान जाना पड़ता है। अब जो शेख होता है वह इब्राहिम को अच्छे से समझा देता है कि देखो, मैं जा रहा हूं जापान किसी काम से, तुम मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखना और मेरी बीवी और मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। बस टाइम टू टाइम इसे अपने अपने मंजिल पर छोड़ देना।
दोस्तों जो इब्राहिम होता है वह कहता है कि जी मालिक, आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए अपने काम के लिए, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। घर पर किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा और हमेशा हाजिर रहूंगा हर वक्त। दोस्तों जो शेख होता है वह चला जाता है जापान। अब इधर जो शेख की बीवी होती है उसका ऑफिस आना जाना रोज का होता है। उसको इब्राहिम हमेशा वक्त पर छोड़ दिया करता था। अब एक दिन शेख की बीवी को तो ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन शाम का जब वक्त होता है शेख की बीवी इब्राहिम को कॉल करती है और कहती है कि इब्राहिम आ जाओ मुझे लेने के लिए। लेकिन जो इब्राहिम होता है उस दिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है, उसको बहुत ज़्यादा तेज बुखार होती है। अब वह अपनी मैडम से कहता है कि मैडम, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ऐसा कीजिए कोई दूसरी गाड़ी से आ जाइए। दोस्तों जो उसकी मैडम होती है वह काफ़ी समझदार होती है। वह कहती है ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम आराम करो, मैं कोई दूसरी गाड़ी से आ जाती हूँ। लेकिन फिर इब्राहिम उसी वक्त उसे कॉल करता है और अपनी मैडम को वह कहता है कि नहीं मैडम, आप रुकिए, आप दूसरी गाड़ी से मत आइए, अगर यह बात मालिक को पता चलेगा तो वह मुझे बहुत डांटेंगे, मुझे काम से भी निकाल देंगे, क्योंकि वह कहकर गए थे कि घर के लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। तो आप ऐसा कीजिए, आप वहीं पर रुकिए, मैं 2 मिनट में वहां आ रहा हूं। दोस्तों अब जो उसकी मालकिन होती है वहीं पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही होती है। इब्राहिम तुरंत वहां पर पहुंचता है अपनी मालकिन को लेने के लिए और फिर उसकी मालकिन बैठ जाती है गाड़ी में। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वह कहती है कि इब्राहिम गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले चलो, तुम्हें डॉक्टर से दिखाना है। अब जो इब्राहिम होता है हॉस्पिटल जाता है अपनी मालकिन के साथ, वहां पर डॉक्टर से चेकअप वगैरह कराते हैं, दवा वगैरह लेती है। अब जो डॉक्टर होते हैं वह कहते हैं कि इसको 15 दिनों के लिए बेड रेस्ट देना होगा, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। अब जो उसकी मालकिन होती है वह कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर साहब, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, फैमिली मेंबर की तरह मैं इसका ख्याल रखूंगी। दोस्तों उसके बाद दवा वगैरह लेकर जो उसकी मालकिन होती है इब्राहिम के साथ घर पहुंचती है। अब इब्राहिम को लेकर वह घर के अंदर चली जाती है, उसको हॉल के रूम में बैठा देती है। अब पहली बार जो मालकिन की बेटी होती है उसे देखकर इब्राहिम एकदम से दंग रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों जो शेख की बेटी होती है वह बेहद ही खूबसूरत होती है, एकदम गोरा रंग होता है, मानो ऐसे कि कोई फिल्मी दुनिया की हीरोइन हो, इतनी खूबसूरत होती है। इब्राहिम उसे देखकर एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन दोबारा उस लड़की की तरफ वह नजर उठाकर देखता भी नहीं है। दोस्तों अब इब्राहिम को उसकी मालकिन उसी घर में अलग से एक कमरा दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। अब जो मालकिन होती है वह किचन में चली जाती है, इब्राहिम के लिए कुछ बना कर लेकर आती है, उसे खिलाती है खाना वगैरह, उसके बाद दवा खाने के लिए देती है। बिल्कुल इब्राहिम का ऐसा वह ख्याल रखती है कि जैसे उसी के घर का कोई मेंबर हो, अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ घंटों के बाद जो इब्राहिम का बुखार होता है वह उतर जाता है। इब्राहिम फिर से अपने रूम में चला जाता है, वहां जाकर लेट जाता है। अब कुछ घंटों के बाद जो शेख की बीवी होती है वह इब्राहिम को फोन करती है और कहती है कि इब्राहिम तुम कहाँ हो, क्यों चले गए यहाँ से, जल्दी आओ और तुम अपने कमरे में रहो। लेकिन जो इब्राहिम होता है वह कहता है कि नहीं मैडम, मैं ठीक ठाक हूँ, अब मेरी बुखार उतर गई है और मैं यहाँ रूम में ही सो रहा हूँ। अब जो उसकी मालकिन होती है वह कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अभी यहाँ पर आना होगा। अब जो इब्राहिम होता है वह डर जाता है और चला जाता है अपनी मालकिन के पास। मालकिन के पास जाने के बाद मालकिन कहती है कि जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अब इब्राहिम चला जाता है अपने कमरे में रेस्ट करता है। जो मालकिन होती है उसके लिए चाय लेकर आती है, 2 कप चाय होता है। मालकिन और इब्राहिम उस कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। अब चाय पीने के बाद जो मालकिन होती है उसी के बिस्तर के बगल में लेट जाती है और कहती है इब्राहिम से कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा पैर दबा दोगे। दोस्तों जो इब्राहिम होता है वह कहता है कि जी मैडम, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं जरूर पैर दबा दूंगा। और इब्राहिम जो होता है वह मालकिन का पैर दबाने लगता है। अब जो मालकिन होती है उसकी नीयत में खोट होती है, वह उसके साथ कुछ और ही करना चाहती थी। अब जो इब्राहिम की मालकिन होती है इब्राहिम को अपने बगल में ही सुला लेती है, इब्राहिम का हाथ पकड़ती है और वह अपने ही बदन में इधर उधर इब्राहिम का हाथ फेरने लगती है। अब जो इब्राहिम होता है वह पूरी तरह से डर जाता है और इस बात का वह विरोध करने लगता है, अपनी मालकिन से कहता है कि मैडम आप यह क्या कर रही हैं, यह सब गलत है। लेकिन दोस्तों इब्राहिम की मालकिन कहती है
कि देखो इब्राहिम, तुम्हारे जो मालिक हैं वह बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी काफी उम्र हो चुकी है, अब वह यह सब नहीं कर पाते हैं। मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम यह सब करो, तुम मुझे खुश कर दो। इसके बदले तुम जो चाहोगे मुझसे, जो मांगोगे, मैं वह देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इब्राहिम इस चीज का बहुत विरोध करता है। वह कहता है कि नहीं मालकिन, यह सब गलत है, मैं यह सब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जब वह नहीं मानता है तो जो उसकी मालकिन होती है वह इब्राहिम को धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ यह सब काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दूंगी थाने में जाकर के, और यह दर्ज कराऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। और तुम अच्छे से जानते हो कि सऊदी अरब का कानून क्या है। अगर यह बात थाने तक पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें फांसी भी हो सकती है। अब जो इब्राहिम होता है अपनी मालकिन को पूरी तरह से खुश करने लगता है, इतना खुश कर देता है कि उसकी मालकिन उतनी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाती है। जो उसे शेख दिया करता था, अब शेख जितनी सैलरी इब्राहिम को देता था उससे डबल उसकी बीवी यानी शेख की बीवी इब्राहिम को देने लगती है हर महीने। अब जो इब्राहिम होता है, ना चाहते हुए भी जब भी उसे मौका मिलता तो इब्राहिम उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसे खुश किया करता था। दोस्तों, अब इस तरह से जो इब्राहिम की सैलरी थी वह दोगुना हो गई थी। अब उसे डबल सैलरी मिलने लगी थी हर महीने, और इसी तरह से वह अपनी मालकिन के साथ संबंध भी बनाया करता था। दोस्तों, अब बीच में एक दिन जो इब्राहिम होता है अपने घर पर फोन करता है। फोन करने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कल 5 लाख रुपए लगा दूंगा और आप उस 5 लाख से एक अच्छा सा जमीन खरीदना और वहां पर घर बनाना। ठीक उसके अगले ही दिन जो इब्राहिम होता है अपने घर पर 5 लाख रुपए बेचता है, जिस पैसे से उसके माँ बाप एक अच्छा सा जमीन भी खरीदते हैं और घर वगैरह सब अच्छे से बना लेते हैं। दोस्तों, अब जो इब्राहिम की माँ होती है 2-3 महीनों के बाद फिर से अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि बेटा, बहुत दिन हो गए तुम्हें सऊदी में, अब घर आ जाओ, वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, घर वगैरह सब कुछ अच्छे से बन चुका है, अब तुम यहीं पर आओ, यहीं पर रहकर कुछ अच्छा सा काम करना और हमारे साथ ही रहना, अब तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जो इब्राहिम होता है वह कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूँ, 2 साल का मेरा वीजा है, मेरा जब तक 2 साल का वीजा पूरा नहीं हो जाते उससे पहले मैं नहीं आ सकता हूँ, 2 साल के बाद मैं पक्का आ जाऊंगा, घर पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इब्राहिम फोन रख देता है। अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन दोपहर का वक्त होता है, इब्राहिम अपनी मालकिन के कमरे में मालकिन के साथ संबंध बना रहा होता है। अब जो उन दोनों की आवाजें हैं, ज्यादा मालकिन की जो आवाज थी वह कमरे से बाहर निकल रही थी, वह भी अजीबोगरीब आवाज थी। अब वह किस तरह की आवाज हो सकती है आप बाखूबी से समझ सकते हैं। अब जब वह बाहर आवाज निकलती है तो जो शेख की बेटी होती है वह भी घर में ही थी। यह आवाज सुनने के बाद वह एकदम से दंग रह जाती है कि आखिरकार यह आवाज कहां से आ रही है। अब जब वह अपने माँ के कमरे की ओर जाती है और झांक कर देखती है तो अपनी माँ और उस ड्राइवर यानी कि इब्राहिम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब चुपचाप जो शेख की बेटी होती है खड़ी होकर यह सब नजारा देखती है और देखने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वह वहीं पर कुछ सोचने लगती है। उसके बाद दिमाग में वही सब बातें गूंज रही होती हैं, वही सब वह सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार मेरी माँ एक ड्राइवर के साथ ऐसा काम क्यों कर सकती है। दोस्तों, अब इस तरह से दूसरा दिन निकल जाता है। इब्राहिम अपनी मालकिन को ऑफिस छोड़कर अपने रूम में आकर लेटा हुआ होता है। अब जो शेख की बेटी होती है वह घर पे अकेली होती है, उसकी जो माँ होती है वह चली गई होती है ऑफिस। अब वह इब्राहिम को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वह कहती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। अब जो इब्राहिम होता है घर के अंदर जाता है। शेख की बेटी अपने कमरे में होती है, वह इब्राहिम को अपने कमरे में बुलाती है। उसके बाद अपने कमरे का दरवाजा वह बंद कर लेती है। उसके बाद शेख की बेटी इब्राहिम से कहती है कि तुम मेरे साथ वही सब करो जो तुमने कल मेरी माँ के साथ किया था। अब यह बात सुनकर इब्राहिम एकदम से चौंक जाता है, घबरा जाता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि अगर इसने वह सब कुछ देख लिया था तो उसने उसका विरोध क्यों नहीं किया, चुपचाप क्यों थी, और मुझे आज यह सब क्यों कह रही है कि मेरे साथ भी तुम वही सब करो। दोस्तों, अब जो इब्राहिम होता है वह अपनी कदम पीछे हटा लेता है और कहता है कि मालकिन, आप यह क्या कह रही हैं, आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे यह क्या करवा रहे हो।
जो शेख की बेटी होती है वह कहती है, ना चाहते हुए भी इब्राहिम को शेख की बेटी के साथ संबंध बनाना पड़ता है। उसके बाद इब्राहिम और शेख की बेटी दोनों बिस्तर में ही लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाने लगते हैं। उसी दौरान जो शेख की बीवी होती है वह घर पर आ जाती है। घर आने के बाद जब वह अपनी बेटी के कमरे में जाती है, दोनों को इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में देखकर शेख की बीवी जो होती है वहीं पर खूब चिल्लाती है, खूब जोर जोर से आवाज लगाती है। दोस्तों, अब जो इब्राहिम और शेख की बेटी होती है वह दोनों फटाफट अपने कपड़े पहनने लगते हैं, यानी कि अपने तन को ढक लेते हैं। उसके बाद जो शेख की बीवी होती है वह इब्राहिम से कहती है कि इब्राहिम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मेरी बेटी के साथ यह सब हरकतें करते हुए। जब शेख की बीवी इतना कहती है इब्राहिम से, तो जो शेख की बेटी होती है वह अपनी माँ के साथ जबान लड़ाने लगती है और कहती है कि माँ, यह बात कहते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए कि एक ड्राइवर के साथ आप नाजायज संबंध बनाते हो, उसके बाद रंगरलियां मनाते हुए। अब जब मैं इसके साथ वही काम कर रही हूँ तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। यह मत भूलिए कि आप भी इसके साथ नाजायज संबंध बनाई थी। दोस्तों, जब शेख की बेटी इतना कहती है तो उसकी माँ एकदम से हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। अब दोनों माँ बेटी के बीच यह डील फाइनल हो जाता है कि जब भी दोनों का मन करेगा वह इब्राहिम के साथ संबंध बना लेंगी। और उन दोनों के बीच जो इब्राहिम था वह बहुत बुरी तरीके से फंस चुका था। दोस्तों, अब आए दिन जब भी दोनों का मन करता, इब्राहिम को अपने अपने कमरे में दोनों बुला लेती और संबंध बनाया करती थी। अब इसी तरह से वक्त गुजरने लगा। इब्राहिम को अब 3 तरह से सैलरी मिलने लगी थी। एक तो शेख देता था इब्राहिम को हर महीने, और दूसरी सैलरी शेख की बीवी दिया करती थी इब्राहिम को हर महीने। अब जो तीसरी सैलरी थी वह शेख की बेटी देने लगी थी इब्राहिम को हर महीने। अब इब्राहिम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बस इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। अब जो शेख की बीवी और बेटी थी वह दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं। उसके टच में जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियां होती हैं, वह सबको कांटेक्ट करती है और जिसको भी संबंध बनाना था सबको अपने घर बुलाती हैं और फिर बारी बारी से इब्राहिम के साथ संबंध बनाने के लिए कहती हैं। अब जो भी सब लड़कियां थी वह सभी इब्राहिम को पैसे देने लगी थी इन सब चीज़ों के लिए। अब इब्राहिम तो इस तरह से वहाँ पर लगभग करोड़पति बन चुका था, लेकिन इस तरह के पैसे का क्या फ़ायदा। इब्राहिम वहाँ पर इतनी मजबूरी में था कि जिसका कोई जवाब नहीं था। इब्राहिम वहाँ से आने की कोशिश कर रहा था अपने देश यानी कि इंडिया, लेकिन उसका जो वीज़ा था वह 2 साल का पूरा नहीं हुआ था। जब तक 2 साल नहीं पूरे होते तब तक वह नहीं आ सकता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और उसका जो मालिक होता है वह भी जापान से आ जाता है। तब इब्राहिम अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मुझे घर जाना है। उसके बाद उसका जो मालिक होता है उसको पासपोर्ट देता है, पैसे देता है, क्योंकि इब्राहिम भी 2 साल होने का इंतजार ही कर रहा था। अब एक दिन इब्राहिम क्या करता है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट लेता है, टिकट लेता है और एयरपोर्ट पर चला जाता है। एयरपोर्ट से सीधे इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़ता है और वह अपने घर इंडिया वापस चला आता है। जब वह वापस चला आता है इंडिया, अचानक से उसके घर वाले इब्राहिम को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। इब्राहिम के माँ बाप, इब्राहिम की भी बहुत खुश होती है। अब अगला दिन निकल आता है। इब्राहिम अपने घर में बेफिक्र होकर सो रहा होता है। जब अगला दिन निकलता है तो जो इब्राहिम की मालकिन होती है यानी कि जो शेख की बीवी होती है वह इब्राहिम को फ़ोन करती है और कॉल करके पूछती है कि इब्राहिम, तुम कहाँ चले गए हो? बिना बताए हुए तुम अपने रूम में भी नहीं हो, मुझे ऑफिस जाना है। दोस्तों, जो इब्राहिम है अपनी मालकिन से कहता है कि मैडम, मैं तो अपने देश इंडिया चला है, अब मैं दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं जाऊंगा। दोस्तों, यह बात सुनकर जो शेख की बीवी होती है वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। इतना रोती है कि जो उसकी बेटी बगल में बैठी होती है वह पूछने लगती है कि अम्मी क्या हुआ, आप इतना क्यों रो रही हो? दोस्तों, जो शेख की बीवी होती है वह कहती है कि इब्राहिम जो हमारा ड्राइवर था वह अपने घर इंडिया वापस चला गया है, अब कभी वह दोबारा नहीं आएगा। अब यह बात सुनकर शेख की जो बेटी होती है वह भी फूट फूट कर रोने लगती है और इब्राहिम से कहती है कि इब्राहिम, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए हम लोग उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ तुम वापस चले आओ सऊदी अरब। दोस्तों, जो इब्राहिम होता है वह कहता है कि नहीं, मैं दोबारा अब सऊदी अरब कभी भी नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने जो मेरे साथ किया वह बहुत गलत काम किया। आप लोगों ने मुझे इतना डरा धमका कर रखा कि मजबूरन मुझे वह सब काम करना पड़ा, वरना मैं वह सब काम कभी नहीं करता। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूँ, अब मैं सऊदी अरब कभी नहीं जाऊँगा। इतना कहकर जो इब्राहिम होता है वह फ़ोन काट देता है
और अपने फैमिली के साथ वह अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, यह रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोग की क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, जाते जाते कुछ लोग का नाम बोलना है। परवीन कुमार, विजेंद्र सिंह, राशिद अंसारी जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं, जगदीश कुमार, चंद्र प्रकाश शर्मा, राजेश प्रसाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।